आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन के बुक रिव्यू की। वर्ष 2005 से शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक लोकप्रिय बेस्ट सेल पुस्तक नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार टू द पॉइंट रीड स्पेशल बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित आरपीएससी एवं शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में अब तक पूछे गए प्रश्नों का अध्ययनवार व्याख्या सहित हल। लेखक की बात करते हैं BL रेवाड़ सर और गरिमा रेवाड़ मैम। प्राइस की अगर बात करते हैं तो 400 यानी 400 रुपए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण किताब रीड के लिए विषय वस्तु की बात करते हैं। पहला अध्याय जो दे रखा है इसमें बाल विकास एक दृष्टि में, दूसरा अध्याय दे रखा है बाल विकास, तीसरा अध्याय दे रखा है अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे विकास के मूलभूत सिद्धांत, विकास की अवस्थाएं और विकास के सोपान, बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है, इस प्रकार की अभिवृद्धि एवं विकास की सारे टॉपिक आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। चौथा अध्याय दे रखा है अधिगम, पांचवा अध्याय सीखने अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, बांडुरा एवं पियाजे। छठा अध्याय दे रखा है अधिगम असमर्थता। सातवां अध्याय दे रखा है बालक किस प्रकार चिंतन एवं अधिगम करते हैं, ज्ञान संरचनावाद, उपागम सृजनवाद, अनुभविक अधिगम, संकल्पना, मानचित्र निरूपण, अन्वेषण एवं समस्या समाधान। आठवां टॉपिक दे रखा है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व वाले टॉपिक से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड हो या रीट का एग्जाम हो। विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व की विशेषताएं, व्यक्तित्व के उपागम, फ्रायड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, पश्चिम फ्रायडवादी उपागम, युंग का सामूहिक अचेतन का सिद्धांत। इस प्रकार के सारे सिद्धांत आपको व्यक्तित्व के अंदर देखने को मिलेंगे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के। नौवां अध्याय दे रखा बुद्धि। बुद्धि की प्रमुख परिभाषाएं, बुद्धि की विशेषताएं, संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि मापन, बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण और कुछ प्रचलित बुद्धि परीक्षण। विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। 10वां अध्याय समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। 11वां अध्याय दे रखा है मानसिक विकृतियां एवं उनके उपचार, मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार संबंधी मनोविकृतियां, मनोग्रस्तता, मनोविच्छेदी विकृतियां, दैहिक आधार की मनोविकृतियां, व्यक्तित्व संबंधी विकृतियां। इन विभिन्न विकृतियों से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस बुक में देखने को मिलेगी। 12वां अध्याय दे रखा अभिप्रेरणा एवं अधिगम, प्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरक, आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा, अभिप्रेरण के सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन से संबंधित सारे टॉपिक आपको कंप्लीट रूप से देखने को इस बुक में मिलेंगे। 13वां अध्याय दे रखा है वैयक्तिक विभिन्नताएं, यानी वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ, वैयक्तिक विभिन्नता के रूप या प्रकार, वैयक्तिक भिन्नता के क्षेत्र, वैयक्तिक भिन्नता के कारण, वैयक्तिक भिन्नता का शैक्षिक महत्व, विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि, विमंदित बालक, बालापराधी, समस्या बालक, विकलांग बच्चे, सृजनशील बालक, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म के आधार पर भिन्नता की समझ, वंचित व अलाभान्वित बालकों की शिक्षा और विशिष्ट वर्ग के बच्चों के लिए प्रयुक्त अधिगम सामग्री आपको इसमें देखने को मिलेगी। 14वां अध्याय दे रखा है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचनाएं, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम व्यू रचनाएं विद्यात, यानी 2005 से संबंधित सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। 15 अध्याय आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, यानी आकलन क्या होता है, मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है और उपलब्धि परीक्षण कैसे करते हैं, इस प्रकार की सारी जानकारी आपको इस किताब में देखने को मिलेगी डिटेल से, वो भी साधारण सी सरल भाषा में। 16वां अध्याय दे रखा शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान। 17वां अध्याय दे रखा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी RTA 2009। 18वां अध्याय सीखने के प्रतिफल। 19वां अध्याय चिंतन यानी थिंकिंग। 20वां अध्याय तर्कणा रीजनिंग। 21वां अध्याय कल्पना इमेजिनेशन। 22वां अध्याय दे रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। और उसके बाद NCERT कक्षा 11 एवं 12 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे 272 से लगाकर 292 प्रश्न संख्या तक। उसके बाद आपको राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट लेवल 1 का पेपर देखने को मिल जाएगा जो 23 जुलाई 2022 को आयोजित हुआ था। उसके बाद राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट का पेपर सेकेंड शिफ्ट का 23 जुलाई का। फिर राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट लेवल 2 का 4th शिफ्ट का पेपर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट लेवल 2 24 जुलाई को आयोजित 3rd शिफ्ट का पेपर देखने को मिल जाएगा। सारे पेपर आपको व्याख्या सहित हल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुल मिला के 304 प्रश्न में आपके कंप्लीट हो जाएगी बुक पूरी तरह से। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंदर शैक्षिक जनक यानी बाल अध्ययन आंदोलन के जनक कौन है, किशोर मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, इस प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम पूछे जाते हैं सारे प्रश्न आपको इस बुक में डिटेल से व्यवस्थित तरीके से देखने को मिलेंगे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के।
शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख शब्द हैं उनके प्रयोगकर्ता, यानी अधिगम अक्षमता, अधिगम निरूपिता क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, आदत क्या है, हैबिट यानी ऑटिज्म क्या है, संवेगात्मक बुद्धि कितने प्रकार की होती है, यानी सबसे पहले प्रयोग किसने किया, किस सन में किया। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित प्रश्न आप देखिए, सेलो मेयर ने 1990 पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम पूछे जाते हैं। सारे प्रश्न आपको फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की इस किताब के अंदर देखने को मिलेंगे, वो भी रंगीन पृष्ठों सहित। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के बारे में डिटेल से जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अरस्तु के बारे में, एडवर्ड ली थर्नडाइक के बारे में, विलियम वुंट के बारे में, विलियम जेम्स के बारे में, इन विद्वानों यानी मनोवैज्ञानिक के बारे में डिटेल से जानकारी देखने को मिल जाएगी। इनसे संबंधित प्रश्न विभिन्न एग्जाम पूछे गए, जैसे एचपी टेट के अंदर पूछा गया प्रश्न, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सोशियोलॉजी के अंदर पूछे गए प्रश्न या वो रंगीन प्रश्नों सहित आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको विभिन्न विद्वानों के बारे में, पेस्टोलॉजी के बारे में, जीन पियाजे के बारे में, अल्फ्रेड बिने के बारे में, स्टेनी हॉल के बारे में, सिगमंड फ्रायड, कॉल जुंग के बारे में चित्रों से जानकारी देखने को मिलेगी। ये विभिन्न प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बेंजामिन ब्लूम, जेरोम ब्रूनर, जॉन डीवी मॉर्गरेट के बारे में डिटेल से जानकारी आपको दे रखी है। ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के बारे में जानकारी, रॉबर्ट गेने के बारे में जानकारी, हार्वर्ड गार्डनर, कॉल्स रोजर्स, बीएफ स्किनर के बारे में डिटेल से जानकारी, इनकी बुक के बारे में डिटेल से जानकारी आपको रंगीन पृष्ठों से जानकारी मिल जाएगी फर्स्ट रैंक बुक के अंदर, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण किताब के अंदर। इसके अलावा बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण कथन, यानी शिशुवावस्था के बारे में, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था में रूसो ने बालक में जन्मजात शुद्धता कही है, हरलॉक, जॉन लॉक, वैलेंटाइन, स्ट्रॉन्ग, ब्रिजेस, इनके बारे में विभिन्न विद्वानों के बारे में डिटेल से जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से बाल्यावस्था के बारे में 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष के बारे में स्टेनी हॉल के बारे में, यानी स्टेनी हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न 2022 के अंदर। कॉल महोदय के अनुसार विकास की विभिन्न अवस्थाएं, अलग अलग अवस्था, शिशुअवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था के बारे में डिटेल से जानकारी आपको यहाँ पे सारणी के माध्यम से देखने को मिलेगी। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न शब्द तथा उनकी उत्पत्ति, यानी साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, कौन सी भाषा से हुई है और उसका अर्थ क्या है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी। एजुकेशन, शिक्षा, एडोलसेंस, विभिन्न शब्दों की उत्पत्ति कौन कौन सी भाषा से हुई है और उसका अर्थ क्या है, वो डिटेल से जानकारी आपको सारणी के रूप में इस बुक के अंदर देखने को मिलेगी। व्यक्तित्व मापन की विधियां, यानी आत्मकथा विधि, व्यक्तित्व इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि के बारे में, उनके प्रवर्तक कौन कौन है, इसकी विशेष जानकारी आपको सारणी के माध्यम से यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में, निरीक्षण विधि, रेटिंग स्केल, पारिस्थितिकी परीक्षण, समाजमिति विधि के बारे में डिटेल से जानकारी आपको देखने को इस बुक के अंदर मिल जाएगी। वस्तुनिष्ठ विधियों के अंदर आपको निरीक्षण विधि, रेटिंग स्केल विधि, परिस्थिति परीक्षण विधि, समाजमिति विधि के बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा प्रक्षेपण यानी प्रक्षेपी विधियों के बारे में, रोशा की शाही धब्बा विधि यानी इंक ब्लॉट टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध विधि, बालक अंतर्बोध परीक्षण विधि, वाक्य पूर्ति परीक्षण, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, इस प्रकार की डिटेल से जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी सारणी सहित। और बाल विकास की महत्वपूर्ण परिभाषा, यानी वुडवर्थ की परिभाषा, क्रो एंड क्रो की परिभाषा, पील की परिभाषा, क्रो एंड क्रो की परिभाषा, हरलॉक की परिभाषा, विभिन्न विद्वानों की अलग अलग एग्जाम पूछी गई परिभाषा आपको उदाहरण सहित यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाल विकास अध्ययन की प्रमुख विधियां, यानी अंतर्दर्शन विधि, निरीक्षण विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रयोगात्मक विधि, यानी इनके प्रवर्तक विलियम वुंट, जेबी वाटसन, टाइडमैन और विलियम वुंट के बारे में डिटेल से जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी सारणी सहित। अधिगम के सिद्धांत यानी प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के प्रवर्तक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, बिल्ली पे प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इवान पेट्रोविच ने कुत्ते के प्रयोग किया था। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत कोहला ने वनमानुष चिंपैंजी प्रयोग किया था। क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी स्किनर ने कबूतर और चूहे दोनों प्रयोग किया था। प्रबलन का सिद्धांत क्लॉर्क हल ने चूहे प्रयोग किया था। और गुत्री का सानिध्य सिद्धांत यानी समीपस्थ अनुबंधन सिद्धांत यानी एडविन गुत्री का, इसने बिल्ली पे प्रयोग किया था। इस प्रकार से विभिन्न मनोविज्ञानों के बारे में डिटेल से जानकारी सारणी सहित आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगी, यानी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जानकारी दे रखी है। उसके बाद अधिगम असमर्थता या निरोगिता से संबंधित यानी विभिन्न प्रकार की जानकारी, जैसे डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्पेसिया, डिस्प्रेक्सिया और डिसऑर्थोग्राफिया क्या है, इस प्रकार के बारे में डिटेल से जानकारी विभिन्न एग्जाम पूछे गए प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, यानी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। फर्स्ट रैंक की शानदार किताब है, मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र की फर्स्ट रैंक की शानदार किताब है, बहुत ही जल्द बाजार में उपलब्ध होने वाली है। आप इस किताब को लाइए, खरीदिए और पढ़िए। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण किताब है, यानी रंगीन पृष्ठों सहित आपको 2005 से लगातार मनोविज्ञान की उत्तर भारत की महत्वपूर्ण किताब, फर्स्ट रैंक किताब, बहुत ही सरल भाषा में, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण किताब है, बिल्कुल सरल भाषा में, यानी आपकी समझ में आने वाली भाषा। तो फर्स्ट रैंक किताब आज ही लाइए, खरीदिए और पढ़िए।
कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं दिनेश मालविया इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के बुक रिव्यू की वीडियो लगातार लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।